हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि हाउ डू पीपल सी यू। लोग आपको किस रूप में देखते हैं, क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। हाउ डू पीपल सी माई व्यूअर्स, किस रूप में लोग मेरे व्यूअर्स को देखते हैं क्या आता है। लाइफ के प्रति आपका बहुत रवैया जो है बहुत ही दिलेर टाइप का पॉजिटिव है। यहाँ पर आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो जाता है, लोगों को बहुत पैशन महसूस करते हैं। ठीक है, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो सकता है, देखने में अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग आपसे। आप में से कई लोग सिंगल्स हैं और लोगों को लगता है कि आपको देखकर बहुत सेक्सुअल एनर्जी वाइब्रेट होती है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में हों तो इनका पूरा लाइफ साइकिल पूरा हो जाए, इनकी पूरी दुनिया हो आप। ठीक है, अगर आप इनकी ज़िंदगी में जाओ तो इनको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि आप हो ये वाली एनर्जी में। आपको पा लिया तो कुछ फिर बचा नहीं। लेकिन नॉन डिज़र्विंग लोग जब ये ऐसा सोचें तो आप हर किसी को साथ थोड़ी ना, हर किसी को थोड़ी आप अपना पर्सन बना लोगे, है ना। पर लोग जो है पैशनेट होते हैं आपकी तरफ। कई लोग आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है, पर किसी कारण से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। और ये मैच्योर लोग भी हैं। नाइट ऑफ कप्स है, मैच्योर कार्ड। ऐसे लोग भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, खासकर एक कोई पर्सन जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जीवन में कई तरह की समस्याओं से जूझकर ये व्यक्ति परिपक्व हुए हैं और ये आपसे फिजिकली भी और आंतरिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। एक तो ये मैच्योर मैन है, दूसरे ये बचकाना कोई व्यक्ति है जो फिजिकली अट्रैक्ट है। यहाँ पर लोग आपको एक स्टार के रूप में देखते हैं, ठीक है, जिसके पास सारी योग्यताएं हैं और आपने अगर कुछ ठाना है तो उसको पूरा कर सकते हैं। आपकी जीवन ऐसा है कि आप ना अपने खुद के निर्माता हैं भाग्य के, और आपने जो कुछ चाहा है उसके लिए अथक परिश्रम किया है। तो ऐसा व्यक्ति कौन नहीं चाहता अपने जीवन में। पर यहाँ पर इमेच्योर लोग भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो आपकी इस सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं आपका जीवन साथी बन के। ठीक है, आप मिल गए तो सब कुछ, गेंद अपने पाले में आ गई, इस तरह की सोच है। यहाँ पर लोग आपके बारे में भी सोचते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग, खासकर आपके पड़ोस के लोग जो आपको दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ करते हुए, परिश्रम करते हुए देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत काम करते हैं, आप लोग बहुत परिश्रम करते हैं। आपके बीच में यहाँ पर गॉसिप भी होती है, बातचीत भी होती है, और लोग बात करते हैं कि आपने अपने जीवन में जो कुछ पाया है परिश्रम से पाया है, मेहनत से पाया है। और यहाँ पर आपको कोई व्यक्ति चाहते भी हैं, है ना। इनके दिल में आपके लिए बहुत जगह है। इनको लगता है कि आपके साथ अगर ये रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये आपका सम्मान भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से ही, मतलब मन से भी आपकी इज्जत करते हैं। यहाँ पर लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेला है और ऐसा आपका जीवन में रहा है कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे मतलब आपका और उनका बहुत जुड़ाव था, बहुत गहरा प्रेम था। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं। इनसे आपका रिश्ता टूटा है और इस टूटने के बाद से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है
और इसके बाद से आपने अपने जीवन में दिशाओं को चुनना शुरू किया है। बहुत स्पिरिचुअल आप हुए हैं और आपने अपना जीवन जो है एक पॉज़ मोड पे डाला हुआ था, पॉज़ लिया हुआ था और अभी आप में एक ऐसा नेचर आपका देखा जाता है जहाँ पर आप कुछ पाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लोग आपको एक शेर के रूप में देखते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसके अंदर बहुत आंतरिक साहस है और अपने आंतरिक साहस की वजह से ही आप सब कुछ कर पाते हैं। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, ये जो मैच्योर मैन, ये बचकाना व्यक्ति जो सेक्सुअल अट्रैक्शन से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे बचकाने लोग जिनको अपनी कोई हैसियत नहीं पता है, बस उन्हें आपसे अटैचमेंट चाहिए, आप रिश्ते में आ जाएं इनके साथ, ऐसा ये सोचते हैं। फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये लोग अंदर से हिम्मत जुटाना चाहते हैं आपकी तरफ आने की, ठीक है। अपने ऊपर खुद काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। देखते हैं इनमें से कौन आता है। अपने पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के बीच में और अन्य लोगों के बीच में भी ये बात पता है कि आप किसी दुख तकलीफ़ के शिकार हुए हैं, इमोशन के मामले में आपको कोई धोखा मिला है। और यहाँ पर कुछ आप में से कुछ लोगों के मामले में थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर मामला है। तो ये लोग सोचते हैं कि इस स्थिति में जब आप एक थर्ड पर्सन बने हुए हैं अपने ही पर्सन की नज़र में, तो इस समय आपके पास आना ठीक रहेगा कि नहीं, ठीक है। ये ऐसा सोचते हैं कि अंदर ही अंदर ये लोग हिम्मत जुटा रहे हैं आपके पास आने की, क्योंकि इनको पता है कि आप किस दौर से गुजरे हैं, तो जाएं भी कि नहीं जा पाएँ, जाएं, ऐसा ये लोग सोचते हैं। यहाँ पर ये कार्ड भी आया है जो कि ये बताता है कि लोगों के बीच में ये भी चर्चा होती है कि जो भी परिस्थिति आपको सर्व नहीं करती, डिज़र्व नहीं करती, उस परिस्थिति से, उस स्थान से, उन लोगों से आप बहुत जल्दी दूर जाना चाहते हैं। मन आपका ख़राब हो जाता है, उदास हो जाता है, ठीक है। और अभी आप रिसेंटली अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत परेशान हैं और अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत परेशान हैं। कुछ ऐसा कोई ऐसी विषम स्थिति है, कोई ऐसा दौर है जहाँ पर आप स्टक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पहाड़ है आपके सामने, ठीक है। इस तरफ बहुत सारे गलत ऑफ़र हैं, दूसरी तरफ पहाड़ है, ठीक। तो आप जाएँ कहाँ? लेकिन उसके बाद भी आप जो आपके सामने कठिनाई वाला जो रास्ता है उसको चुनेंगे। ये फेक रिलेशनशिप्स और फेक लोग जो आपको ऑफ़र देना चाह रहे हैं उन्हें ज़िंदगी में लाने के लिए, इन उलझनों में आप नहीं उलझना चाहते हैं, ऐसा लोग बातें करते हैं। आपके सीक्रेटिव होने और आपके अकेले रहने की भी यहाँ पर बातचीत होती है कि आप बहुत सीक्रेटिव हैं। आप क्या करते हैं चुपचाप, क्या छुपाते हैं आप, ये सब जिज्ञासा लोगों को रहती है आपके प्रति। आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं। कुछ ऐसी विधा है जिसके बारे में थोड़ा बहुत कहीं सोशल मीडिया पे आपने ज़रा सा कुछ डाला है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इस विधा को छुपाते रहें, अपने काम से काम रखें, बिल्कुल भी प्रदर्शन ना करें अगर आप इस विद्या में पारंगत होना चाहते हैं। कई लोग मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट इस विद्या में पारंगत दिख रहे हैं, कोई पीएचडी, कोई टैरो, कुछ तो ऐसी विधा है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है और इसमें आप महारत हासिल करने जा रहे हैं। तो इसको कृपया छुपाए रखिए। और इसी का लोगों को बहुत बेचैनी है, दिमागी खुजान चल रही है कि ये चीज़ क्या है जो आप सीख रहे हैं, इसको सीख के आप अरबों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे। पहले से ये लोग आपसे मतलब खुन्नस खा रहे हैं, तो आप कृपा करके जिस तरह से सीक्रेटिव अभी बने हुए हैं इससे भी ज़्यादा सीक्रेटिव बन जाइए, ठीक है। और जब तक आप अपने अंतिम चरण में इस विधा को पूर्ण कर ना लें तब तक इसको आप रिवील मत कीजिएगा, ऐसा यहाँ पर संदेश आया है। यहाँ पर लोग ये भी मानते हैं कि आपने अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस कर लिया है
और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव मोड में आप रहते हैं। पर यहाँ पर ये सीक्रेट के पीछे क्या है वो जिज्ञासा लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस सीक्रेट को आप रिवील मत होने दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पड़ोसी भी दिख रहे हैं मुझे बातचीत करते हुए, है ना? और ये लोग ये बातें करते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसा साहस है जो जनरली रेयरली आजकल लोगों में मिलता है, ख़ासकर अगर आप फीमेल हैं और किसी धोखे की वजह से आप परेशान रहे हैं और अच्छे से जीवन जी रहे हैं, तो लोगों को ये बहुत एप्रिशिएटिंग लगता है कि आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि बहुत हिम्मत है आपके अंदर, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आप अगर मेल भी हैं तो आपको भी जीवन में काफ़ी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा है और रिश्ता आपका टूटा है, परेशान रहे हैं आप, लेकिन इसके बाद भी एक व्यवस्थित जीवन आप जी रहे हैं जो कि मेल को भी एक संघर्ष में डाल देता है, किसी रिश्ते का टूटना। और यहाँ पर अगर जिन भी फीमेल से आपका रिश्ता था उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर कोई दोषारोपण यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि यही देखा जा रहा है आपके बारे में कि आपकी लाइन सही है, आपका रास्ता सही है, ठीक है ना? और आपका रास्ता सही है तभी तो लोग इतनी अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे, फीमेल्स वगैरह। तो आपका रास्ता सही है और आप तो अभी अपने जीवन में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है करियर से रिलेटेड, उस पे आपका फ़ोकस है। और जो ट्रॉमा आपको हो चुके, उनको आप ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं, लोग भले बात करते हैं इस बारे में और आप अपने काम से काम रखते हैं। अब आपको इस ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, आपको ये है कि मैं ज़रा आज़मा लूँ अपने जीवन को, अपने करियर को, कि मैं कितनी कितनी दूरी तक जाकर किन-किन रास्तों को खोद कर मार्ग बना सकता हूँ, ज़रा मैं अपनी एबिलिटी तो परख लूँ। बस इस पे आपका ध्यान है। तो लोगों को लगता है कि आपका ध्यान केवल और केवल अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर है, अपने गोल को अचीव करने पर है, ठीक है? और आप लोग सीक्रेटिव इनको बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है? और जब आप स्टक होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं। ऐसा भी लोगों को लगता है कि बहुत मैच्योर इंसान है वो, ठीक है? और लोग लट्टू की तरह लटक रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं किसी से। ऐसा मन टूटा उसका कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह का लोग आपके बारे में यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ कार्ड और निकालूँगी कि लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं। डिवाइन, इतने मैसेजेस में से जो भी रिलेवेंट हो मेरे व्यूअर्स के लिए, वो मैसेज प्लीज़ निकाल के बताइए। आफ्ना आपका नाम आया है। सेल्फिश, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत स्वार्थी इंसान है, इसके बारे में यहाँ बात है। आप एक ग्राउंडेड पर्सन हैं और लोगों को लगता है कि कभी-कभी आप किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं। ये कोई वर्तमान परिस्थिति हो सकती है जिसमें अभी आप स्टक हैं, योग्य होने के बावजूद भी। आप बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन करता है कोई और आपको केवल अपने आराध्य से ही आशा है, इससे ज़्यादा किसी से आशा नहीं है। भक्त भगवान का संबंध है यहाँ पर किसी का, इसके बारे में बातचीत होती है। हार्ड वर्क करते हैं आप लोग। एन से किसी का नाम हो सकता है। आपको आपके दिल को बहुत ठेस पहुँचाई गई है, तो आप अपने कोमल हृदय को हील करने में बहुत समय गुजारते हैं। नेबर्स आर स्टॉकिंग यू, बात भी करते हैं लोग। रमेश जी आपका नाम आया है। लास्ट कार्ड निकालूंगी। नेगेटिव इमोशंस भी आपको कभी कभी घेरते हैं, कभी कभी आप ओवर थिंक करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये सब जीवन के स्वाभाविक घटनाएं हैं, ठीक है ना? पर कुल मिला के आपकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर लोग अप्रिशिएट करते हैं और मक्खी की तरह मंडराते भी हैं कुछ लोग आपके ऊपर, है ना? लेकिन आपकी जो डिसेंट
का आपका है जीवन का। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चुपचाप नज़र झुका के अपने काम से काम करना। जो सौम्यता सभ्यता वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपके व्यक्तित्व में यहाँ पर हैं, कार्ड्स में दिख रहा है सब जगह। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोग जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, हाउ डू पीपल सी यू, किस तरह से वो आपको देखते हैं। कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।